Good morning dear students. How's you all? I hope that you all are fine at home. In our previous class, we were completed our exercise 6.3. Now let's start our next topic. Next topic is common factor and highest common factor. देखो, हम अपनी फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें फैक्टर्स निकाले थे. फैक्टर्स निकाले सीखे थे ना. अब उसी फैक्टर से आगे चलेंगे तो निकालेंगे कॉमन फैक्टर. ओके, और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, जैसे हमने मल्टीपल्स किया, उसके बाद कॉमन मल्टीपल किया, फिर हमने निकाला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. अब ऐसे ही क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसमें से हाईएस्ट जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. तो आज हम करने वाले हैं कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF शॉर्ट फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की HCF. H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर. ठीक है, जैसे अपना LCM था उसकी क्या थी, ये LCM किसकी शॉर्ट फॉर्म थी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल. ठीक है, तो ऐसे ही आज हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो वो कैसे आएगा, वही उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये फैक्टर होने चाहिए. कोई भी नंबर दिया गया है उनके फैक्टर हमें पता होने चाहिए, फिर हम उसके कॉमन फैक्टर्स को पता करेंगे. फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर्स को पता करेंगे और उसके बाद हमें कॉमन में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालेंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब जाके आपका क्या आएगा, HCF आएगा. ठीक है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ओके, तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे आपको 24 एंड 32 है, कोई भी नंबर लिया 24 एंड 32, इनका हमें HCF निकालना है. HCF निकालना है तो HCF तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले F तो पता हो, हमें F तो पता होना चाहिए. तो F पता करने के लिए देखो, ये 24, ये 32 फैक्टर्स हमने निकालने पहले ही सीखे थे. कैसे, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 24 आ जाए, मीन्स किसकी टेबल में 1 जा 24 होता है, तो 24 1 जा 24 होता है, वो तो है ना. फिर 2 जा किसकी टेबल में 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है ना. उसके बाद 3 जा किसकी टेबल में 24 होता है, 8 की टेबल में 8 3 जा 24. ठीक है, उसके बाद 4 किसकी टेबल में, 4 जा किसकी टेबल में 24 होता है, 6 4 जा 6 आएगा, 6 4 जा 24. और उसके बाद में क्या आएगा, 5 जा नहीं आता 24, फिर 6 जा किसकी टेबल में आएगा, वो रिपीट होने लग जाएंगे, यानी 4 की टेबल में 6 जा 24 आएगा, फिर 3 की टेबल में 8 जा 24 आएगा, फिर 2 की टेबल में 12 जा 24 और 1 की टेबल में 24 1 जा 24 आएगा. ठीक है, यानी फिर वो रिपीट होने लग जाएंगे. तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए किसके, 24 के. ठीक है, ऐसे ही हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे. 1 जा किसकी टेबल में 32 होता है, तो वो तो 32 में ही मिलेगा, 32 1 जा 32. ठीक है, अब 2 जा किसकी टेबल में 32 होता है, 2 जा पे 32 16 की टेबल में होता है, 16 2 जा 32. ठीक है, अब देखेंगे 3 जा किसकी टेबल में 32 होता है, तो ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 जा पे 32 मिल जाए आपको. अब देखते हैं 4 जा पे, यानी किसकी टेबल में 4 जा पे 32, 8 4 जा 8 की टेबल पे होता है, 8 4 जा 32. अब आगे 4 जा 5 जा पे कुछ कहीं नहीं मिलेगा 32, 6 जा पे भी कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये फिर बाद में रिपीट हो गया, यानी 8 पे मिलेंगे, 8 4 जा फिर 32 आएगा, 16 2 जा 32 आएगा और 32 1 जा 32 आएगा. यानी वो रिपीट होने लग जाएंगे. तो ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स हो गए हैं
32 के। तो यहां से हमने फैक्टर निकाले बेटा, यहां लिख देती हूं मैं 24 के कौन कौन से फैक्टर आए हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये रिपीट हो गए तो ये नीचे से ऊपर वाले भी ले लेते हैं 6 8 12 एंड 24। ये सारे, इन सारों को लेंगे हम, यहाँ पे जो थे वो सारे क्या है फैक्टर्स है किसके 24 के। ऐसे ही 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1 2 4 1 2 4। उसके बाद ये वाले 8 16 एंड 32। तो ये सब क्या है फैक्टर है किसके 24 के और 32। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है सिर्फ फैक्टर निकाला है। इसने क्या कहा है HCF निकाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अभी तक अपना ये सिर्फ F निकला है, ये F ही आया है अभी तक। अब हम क्या निकालेंगे CF निकालेंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालेंगे। CF निकालेंगे अब हम कॉमन फैक्टर जो इन दोनों लाइंस में होंगे कॉमन, दोनों लाइन में होंगे वही क्या होंगे कॉमन फैक्टर होंगे। तो दोनों में 1 है तो 1 आ गया यहाँ पे कॉमन, दोनों में 2 है तो 2 भी कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे है यहाँ नहीं है कॉमन नहीं आएगा, 4 यहाँ पे है यहाँ पर भी है तो 4 भी कॉमन आ गया, 6 यहाँ तो है लेकिन इस लाइन में नहीं है नहीं आएगा कॉमन, 8 इन दोनों लाइंस में है 8 कॉमन आ गया। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो जो जो कॉमन आना था वो हमने लिख लिया। क्या क्या कॉमन आए जो दोनों में था 1 2 4 एंड 8 जो दोनों में था वो हमने कॉमन निकाल लिया। ओके सॉरी, तो इसमें फैक्टर हमने निकाल लिया। उसके बाद CF यानी कॉमन फैक्टर भी हमने निकाल लिया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड वाला और निकालना है जस्ट क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लास्ट बच गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है वो लेंगे। अब की बार पीछे हम क्या कर रहे थे एलसीएम निकाला था तो कॉमन मल्टीपल निकाले थे, उसमें हम लोवेस्ट देख रहे थे, जो सबसे छोटा था वो आपका एलसीएम होता था। लेकिन अब क्या है कॉमन वालों में से जो हाईएस्ट होगा उसको लेंगे। हाईएस्ट क्या है 8 है यहाँ पे, तो 8 इनका HCF हो जाएगा किस किस का 24 और 32 का। ठीक है, हाईएस्ट इनमें से जो भी हाईएस्ट हो जो सबसे बड़ा हो उसको लेंगे, वो आपका HCF होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि HCF हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना। क्या होना चाहिए 3 स्टेप्स बनते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, वो इसके नेम में ही हमें दिख जाते हैं कि पहले सबसे पहले जो भी नंबर आपको 2 या 3 नंबर जितने भी दिए गए हैं उन सब के आप तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालो। फैक्टर निकालने के बाद उनके कॉमन फैक्टर निकालो, यानी जो दोनों या तीनों में जितने भी नंबर्स हैं उनमें सब में हो वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर आए होंगे ना उसमें जो सबसे बड़ा होगा सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यही है जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी काम आना है। तो अभी वो कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करते हैं अपने। यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज यानी 6.4 में। ओके बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4। ओपन कर लीजिए अपनी बुक और एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 6.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन 1 इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 40। 16 और 40 के फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद क्या करना है फाइंड देयर कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर निकालेंगे फिर उनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे फिर उनका HCF। मीन्स कहने का मतलब ये है HCF निकालना है तो उसके लिए तीन चीजें तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी। फैक्टर मीन्स पहले F निकालेंगे फिर CF निकालेंगे और फिर HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 16 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो 16 के फैक्टर किसकी टेबल में 1 जा पे 16 आता है, 16 1 जा 16 होता है। किसकी टेबल में 2 जा पे 16 आता है, 8 2 जा 16 होता है ना। किसकी टेबल में 3 जा पे 16 आता है, तो किसी की भी टेबल में 3 जा
नहीं मिलेगा। 4 जा पे किसकी टेबल में 4 जा पे 16 मिलेगा, 4 4 जा 16 होता है ना। अब उसके बाद ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 8 की टेबल में 2 जा पे मिलेगा, 16 की टेबल में 1 जा पे मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, 16 के। तो यहाँ से F यानी फैक्टर्स ऑफ 16 आर क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 2 4। ये 4 दो बार आ चुका है, हम इसको एक ही बार लिख लेंगे क्योंकि 4 ही यहाँ है, 4 ही आया, तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। 1 2 4 8 एंड 16। तो ये फैक्टर्स हो गए हैं 16 के, ठीक है। अब इसने कहा 40 के फैक्टर्स और निकालो, तो वैसे ही निकालेंगे। किसकी टेबल में 1 जा पे 40 आता है, तो वो 40 1 जा 40 होता है। सेकंड 2 जा पे 40 किसकी टेबल में आता है, 20 2 जा 40 होता है ना। अब 3 जा पे कहीं भी आपको 40 नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा आपको 4 जा पे, 10 4 जा 40 होता है। फिर आएगा 5 जा पे, यानी 5 8 की टेबल में होता है, 8 5 जा 40 होता है ना। फिर 6 जा पे आपको 40 नहीं मिलेगा, 7 जा पे नहीं मिलेगा, सीधा फिर 8 जा पे ही 40 मिलेगा, यानी 5 8 जा पे 40 होता है। फिर 4 10 जा 40, यानी वो रिपीट होने लग गए हैं। तो ये सारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए किसके, 40 के। तो फैक्टर यानी F ऑफ 40 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो ये सारे किसके फैक्टर्स हैं, 40 के, ठीक है। फैक्टर्स निकाला हमने पहले भी सीख चुके हैं, तो वैसे ही करना है। दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, F हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है जो इन दोनों में हो। तो यानी CF निकालेंगे, कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में हो, यानी 1 है इनमें, 1 इसमें भी है उसमें भी है। फैक्टर्स में 1 तो आपको जरूर मिलेगा, 2 है, 2 इधर भी है उधर भी है, 2 भी कॉमन आ गया। 4 इधर है उधर भी है, यानी 4 भी कॉमन आ गया। 8 यहाँ पर है वहां भी है, 8 भी कॉमन आ गया। उसके बाद 16 यहाँ है, 16 उधर नहीं है ना, तो ये कॉमन नहीं आएंगे। इसका मतलब बस यही कॉमन आएंगे, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो ये कॉमन फैक्टर, अब इसमें से हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन यानी HCF चाहिए ना हमें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है भाई, सबसे बड़ा, यानी 8 है, तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस यही आपको बाकी के सारे पार्ट्स में, बाकी सारे पार्ट्स क्या, ये तो एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यही करना था। 16 और 40 के फैक्टर्स निकालने थे, ये हमने फैक्टर्स निकाले। उसके बाद इनके कॉमन फैक्टर्स निकाले थे जो दोनों में हो, वो हमने निकाला। फिर करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा था वो हमने लिखा यहाँ पे, वो इनका HCF हो गया, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग ऑल द कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन 2 में भी हमें क्या करना है, HCF ही निकालना है कॉमन फैक्टर्स निकाल के, वैसे ही। तो फर्स्ट पार्ट है 8 एंड 20, यानी 8 और 20 के वैसे ही फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 जा पे 8 1 जा 1 8 जा 8, 2 into 4 is also 8, 3 पे नहीं होता, 4 पे ये रिपीट हो गया, मींस ये रिपीट होने लगे ना, 4 2 जा 8 आएगा, यानी 8 के फैक्टर्स हो गए F of 8। 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 एंड 8 के ये फैक्टर्स आ गए। फिर हमें निकालने हैं 20 के फैक्टर, 1 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा। 2 जा पे 10 2 जा 20 होते हैं, 3 जा पे नहीं मिलेगा, 4 जा पे 4 5 जा भी 20 होते हैं,
तो दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर यानी CF, कॉमन फैक्टर निकालना जो दोनों में है। दोनों में 1 है ना, 1 इधर भी है उधर भी है, दोनों में 2 भी है, कॉमन आ गया। दोनों में 4 है, यहाँ पे 4 इधर भी है, दोनों में 4 कॉमन आ गया। एक यहाँ है, एक इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब बस ये 3 नंबर ही थे जो कॉमन आने थे, कॉमन फैक्टर आ गया अपना। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है वो आपका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें सबसे बड़ा है, यानी 4 बड़ा है तो 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन सेम ही है, आपको क्या करना है उनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स में जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये 3 स्टेप बनने हैं आपके हर क्वेश्चन। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, देखो वो भी सेम ऐसे ही करना है आपको जैसे आपका सेकंड पार्ट बी पार्ट दिया बेटा। बी है 15 एंड 35, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 15 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आएगा। 2 जा पे कहीं भी 15 नहीं आता, 3 जा पे 3 5 जा 5 3 जा 15 होता है। उसके बाद ये बस रिपीट हो गया, उसके बाद कहीं भी आपको 15 नहीं मिलेगा, 5 3 जा 15 मिलेगा, फिर 15 1 जा 15, यानी कि ये रिपीट हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 3 5 और 15, ये फैक्टर्स हो गए हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 35 में 1 जा, ये तो 35 ही होता है, 2 जा पे आपको कहीं भी 35 नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 जा पे कहीं 35 होता है, नहीं होता। 4 जा पे भी नहीं होता, 5 जा, यस 7 5 जा 35 होता है ना, तो 5 इंटू 7 की टेबल में 35 आता है, 5 7 जा 35। उसके बाद 7 5 जा 35, फिर 35 1 जा 35, यानी अब ये रिपीट होंगे। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ये सारे क्या है, फैक्टर्स है किसके, 35 के। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 5 7 एंड 35, ये क्या है, फैक्टर्स आ गए किसके, 35। तो दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए ना। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, यानी CF निकालेंगे हम इसका कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। दोनों में 1 है, कॉमन आ गया। 3 इधर है, 3 वहां नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। 5 इधर है, 5 उधर भी है, कॉमन आ गया। उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर बस यही हो गए। अब निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 2 ही थे, 1 और 5, और 1 और 5 में बड़ा कौन सा, 5 है, तो 5 आपका HCF हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम ऐसे ही आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। एक और पार्ट मैं करवा देती हूँ, सब में ऐसे ही करना है। फैक्टर्स निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो एक और पार्ट में करवा देती हूँ, 6 पार्ट है इसमें, 3 मैं करवा देती हूँ, 3 आपको खुद करके देखना है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट और देख लो बेटा। 25 एंड 50, 25 एंड 50, इन दोनों के पहले फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 25 के फैक्टर, 1 इंटू 25 क्या होगा, 25। क्या 2 जा पे कहीं आपने 25 देखा है, नहीं होता। 3 जा पे कहीं 25 देखा है, वहां भी नहीं होता। 4 जा पे भी 25 नहीं होता, हाँ 5 जा पे, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। उसके बाद आपको कहीं भी किसी टेबल में 25 नहीं मिलेगा, फिर 25 1 जा पे ही मिलेगा। तो यानी ये रिपीट हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 कौन कौन से होंगे, 1 5। अब ये जो यहाँ भी 5 है, दोनों 5 हो गए, तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और एक हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए हैं 25 के। अब हम फैक्टर निकालेंगे 50 के। 50 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, इसमें 1 जा 50 होता है, 50 पे
50 होता है। किसमें 2 जा पे 50 होता है, 25 2 जा 50 होता है ना, होता है। उसके बाद 3 जा पे कहीं 50 देखा आपने, नहीं होता। 4 जा पे कहीं 50 होता है, वो भी नहीं होता, नहीं होता। 6 जा पे 50 नहीं होता, 7 पे 50 नहीं होता, 8 9 फिर आपको 10 पे ही मिलेगा। 10 5 जा यानी 5 पे मिलेगा, 5 इंटू 10, 10 5 जा 50। और उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएंगे, 10 5 जा 50, 25 2 जा 50 और 51 जा 50 रिपीट होने लग जाएंगे। तो इट मींस ये क्या आ गए, ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं किसके, 50 के। सो फैक्टर्स ऑफ 50 आर कौन कौन से हो गए हैं, 1 2 5 10 25 एंड 50। ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं 50 के। ओके, तो हमने फैक्टर निकाले 25 के भी और 50 के भी। या अब हमें क्या कर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर तो हो गया, अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में हो, दोनों फैक्टर यानी 25 वाले में भी होने चाहिए और 50 वाले में भी होने चाहिए। तो 1 दोनों में है, कॉमन आ गया, 1 है दोनों में, कॉमन आ गया। 5 इधर है, 5 उधर भी है, तो 5 भी कॉमन आ गया। 25 इधर है, 25 इधर भी है, तो 25 भी कॉमन आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये आ गई कॉमन फैक्टर। यहां से हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन फैक्टर अपने आए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी 25 है यहाँ पे, तो 25 ही क्या हो गया, एचसीएफ। इसकी शॉर्ट फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 25 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। ऐसे ही आपको बाकी के तीनों पार्ट भी करने हैं। इसमें 6 पार्ट है, 3 पार्ट मैंने करवा दिए, 3 पार्ट आपके खुद के लिए है, खुद ट्राई करके देखोगे। ओके बेटा, तो आज आप ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। 6.4 के आपके 2 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो टेबल लिखते हैं 29 की, कैसे करेंगे देख। टेबल ऑफ 29 1 जा 029 लिखेंगे 29, और इसके प्लेसेस क्या होंगे, 1 10 100। स्पेलिंग लिखेंगे साथ में 29 2 जा 58, स्पेलिंग लिखेंगे 58। 29 3 जा 87, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 87। 29 4 जा 116, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 116। 29 5 जा 145, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 145। 29 6 जा 174, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 174। 29 7 जा 203, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 203। 29 8 जा 232, 232, तो स्पेलिंग लिखेंगे 232। 32, ओके। फिर है 29 9 जा, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ 29 9 जा। देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, उसी को सुन लो। 29 9 जा 261, इंक खत्म हो गई इसके, अभी डालते 261, तो यहाँ लिखेंगे हम स्पेलिंग 261 और लास्ट रहेगा 29 10 जा 290, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 290।
90, NINETY। ओके, तो ये टेबल थी बेटा 29 की। ये आपको एज इट इज अपनी फेयर नोटबुक में उतारनी है विद मल्टीप्लाई एंड विद स्पेलिंग और ऑलवेज मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है बेटा, तो आज आप क्या करोगे 6.4 एक्सरसाइज उसका फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है और ये 29 की टेबल राइट करनी है और साथ साथ इसको लर्न भी करना है। ठीक है, लर्न भी रखना है इसको अपना। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है बेटा।